हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत स्पेशल टाइम पर आज आपके पास रीडिंग पहुंची है और साथ ही साथ आप सभी लोगों की ज़िंदगी में ये साल बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आए। सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज बहुत स्पेशल डे है। चेक करते हैं 11 पोर्टल का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या संकेत है। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, 3 बार अपना नाम ले लीजिए। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि 11 पोर्टल का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। जिनके पास भी रीडिंग्स पहुंच रही है, बहुत क्लियर साइन है आपके लिए। कौन सी नई ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, क्या नया शुरुआत होने वाला है, किस बारे में यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन सी एक ऐसी बात है जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। और आज रात 9 बजे बहुत स्पेशल मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ पोर्टल की खुशी में, तो आप उसे चेक करना ना भूलें। तैयार हो जाइए नई शुरुआत के लिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग का पोर्टल है, नई बिगनिंग्स का इंडिकेशन है। जिन लोगों का नाम एल से स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, जी से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, नंबर 5, उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल रीडिंग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बेबी पिछले कुछ समय से बहुत डाउन हो गए थे, चीज़ों के प्रति एफर्ट्स लगाना, चीज़ों के प्रति मेहनत करना आपने बंद कर दिया था। अब आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि अब मैं तैयार हूँ। आपके अंदर एक एनर्जी, एक स्ट्रेंथ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, जो काफ़ी ज़्यादा नई शुरुआत या नई बिगनिंग की तरफ आपको लेकर जा रही है, जिसको देखकर मैं बोल सकती हूँ कि ये न्यू बिगनिंग एक नहीं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। जिन लोगों का बर्थ डेट 5 से स्टार्ट है या 2 से स्टार्ट है या 3 से स्टार्ट है, आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है किसी नई चीज़ का आगमन होने वाला है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जो इतने समय से एक रुकावट थी ना चीज़ों के प्रति, कि चीज़ें रुक सी गई थी, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, हम स्टक हो गए थे, अब वो अप्रोच मिलने वाली है। कोई गाइडर है आपके साथ या कोई टीचर है जो आपकी भी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर ना मन में डाउट है, सेल्फ डाउट आपके अंदर दिख रहा है मुझे। तो इस सेल्फ डाउट को आप थोड़ा ख़त्म करिए और अपने ये जो कॉन्फिडेंस अब आपका बढ़ रहा है इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके एक नहीं हज़ारों चीज़ों को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ों की तरफ अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हो। नंबर 5 वालों के लिए, नंबर 2, नंबर 3 वालों के लिए बहुत स्पेशल डे मुझे दिखाई दे रहा है। 11 पोर्टल किसी चीज़ का या किसी चीज़ का आगमन करता हुआ या किसी चीज़ का शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखना है चीज़ों से, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखना है। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी उतना ज़्यादा डाउन होगे आप। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाई रखोगे उतना ज़्यादा और हर्ट होते जाओगे। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम रखना और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना, क्योंकि कुछ लोग इस वजह से भी हर्ट है कि हमने तो ये चीज़ सोची थी, हमने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ नहीं, ऐसी ग्रोथ नहीं मिली, ऐसी स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन वाली जो एनर्जी है ना उसको अभी आपको थोड़ा हटाना है। और मैं तो बोल रही हूँ 2025 की शुरुआत ना विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से भी, किसी से मत रखो, कोई भी है नहीं। जो मेरे लिए बना है वो मेरे पास खुद ब खुद आएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दो आज, यूनिवर्स आई एम रेडी फॉर द मिराकल्स, आई एम रेडी फॉर द मिराकल्स। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए जो मैसेज अभी आपके पास आ रहा है, कमेंट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं भी आपको बता रही हूँ आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नई शुरुआत दिखा रहे हैं यूनिवर्स, इस पर ध्यान देना है। चीज़ों के साथ अलाइन होने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ जुड़ने का ट्राई करेंगी। क्योंकि जब आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी पर आ जाते हो, जब आपके अंदर एक सेल्फ लव भरने लग जाता है, जब आप चीज़ों के प्रति तैयार होना शुरू करते हो, तो नई चीज़ें आपसे जुड़ना चाहती हैं
और ये जो नई चीज़ें हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्क रिलेटेड बहुत अच्छी होने वाली है। जो लोग बच्चे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो 1-1 पोर्टल है ये अच्छी बिगनिंग तो दिखा रहा है, अच्छी चॉइस तो दिखा रहा है, लेकिन साइड बाय साइड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इन चीज़ों को बड़ी बखूबी के साथ देखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। बस ये है कॉन्फिडेंट रहिए, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी जल्दी आपको बदलाव दिखेगा। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। मैम हम पॉजिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो दिमाग में चल रहे हैं। अभी भी कुछ थॉट्स हैं जो दिमाग में बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव कर रहे हैं। कुछ लोग एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं कि कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं और इंस्टेंटली या तो कोई पोक बहुत कर रहा है, कोई हमारी एनर्जी को बार बार ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, हमारे आसपास एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा आपके आसपास का एनवायरनमेंट देख रही हूँ जो थोड़ा आपको इंस्टिगेट लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इंस्टिगेट मतलब पोक करना, 10 बार आपसे पूछना क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मे बी कुछ लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे अभी। तो ये सब ना टेस्ट होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं। जब हमारी कोई इच्छा पूरी होने वाली होती है, हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है ना, तो यूनिवर्स भी हमारा बहुत टेस्ट लेते हैं। तो इस टेस्ट से आपको घबराना नहीं है, इस टेस्ट से आपको डरना नहीं है। जितना पॉजिटिव आपने खुद को बना लिया है ना, बस ये थोड़े थॉट्स और ख़राब आ रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैं देख सकती हूँ कि ये पोर्टल, ये न्यू ईयर 2025 का जो सिग्नल यहाँ आ रहा है, साइन यहाँ आ रहा है, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है। कोई गाइडर आपकी ज़िंदगी में है, मेल पर्सन मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों की ज़िंदगी में भी कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब अपने आप को ना बिल्कुल स्टक मत रखना, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसा लग रहा है शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ऐसा मत करो, है ना। अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। नई चीज़ों को देखना, नई चीज़ों पर ध्यान देना, नई अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देने के लिए ना आपको खुद को भी सेल्फ प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर थोड़ा आप वर्क करिए, इस चीज़ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। बाकी आई एम डैम श्योर जिन लोग का नेम SGIJTARLO नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 7 मेजर चेंज है। मेजर चेंज मतलब कुछ शिफ्ट आपको देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ बदलाव आपको दिखेंगे। जहाँ स्टक थे वो सिचुएशन फेवर में आ रही है, जहाँ रुके हुए थे वहाँ चीज़ें आपको आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये 1-1 पोर्टल कुछ चीज़ें ऐसी शिफ्ट करेगा आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी तरफ, फेवरेबल रिजल्ट्स की तरफ आपको लेकर जाएंगी। तो अपने आप को अपसेट मत करना, अपने आप को डाउन मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी माइंड में एक ऐसी एनर्जी है जो आपको उदास कर रही है, जो आपको अपसेट कर रही है और वो पुराने थॉट्स में लेकर जा रही है। तो आपको थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकलना है। बट आई एम डैम श्योर ये 1-1 पोर्टल कोई मेजर शिफ्ट ला रहा है। आपकी जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन थी जो बदल नहीं रही थी, अब वो बदलती हुई मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी को अच्छे से फोकस करें, इस एनर्जी में अच्छे से ध्यान दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और जितनी कोशिश कर सकते हो, ये जो चेंजेस अब 2025 में ये जो 1-1 पोर्टल लेकर आ रहा है, अब आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज था, उन लोगों के लिए ये कंबाइन मैंने मैसेज दिया है, सब लोगों के लिए जो लोग स्टक हैं, जो लोग डाउन हैं, जो अपसेट हो रहे हैं, जो कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं। आपको चीज़ों पर पॉजिटिवली ध्यान देना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी कोशिश कर सकते हो आज से एक मैनिफेस्टेशन करने की ठान लो। वो स्क्रिप्टिंग हो सकती है, वाटर थेरेपी हो सकती है, विजन बोर्ड हो सकता है, मिरर टेक्निक हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है। कोई भी एक टेक्निक को आज उसका हाथ थाम लो और आपको ये
करना ही करना है, एक हैबिट बनाकर, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में अगर हो या आ रही हो, आप उसको अभी से ही क्योर करके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं क्या रिलेशनशिप गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल हैं, एक्स हैं, वो कोई भी हो सकता है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मैं बता रही हूँ आपको रिलेशनशिप गाइडेंस आपके लिए क्या है। स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है? 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मेल है, फीमेल है, एक्स हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ हैं, कोई स्पेशल पर्सन है, सिर्फ जानते हैं, वो कोई भी हो सकता है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए मनी मन। आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं मेरे पार्टनर मेरे बारे में सोचते हैं भी कि नहीं सोचते। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये एनर्जी चल रही है या कुछ लोग का थॉट ऐसा चलता रहता है कि मैं तो अपने पार्टनर को लेकर इतना सोचता हूँ या इतना सोचती हूँ, क्या वो मेरे को लेकर इतना सोचते हैं या नहीं। और इस वजह से ना आप बहुत दुख या बहुत मिस करते हो उन्हें, आप बहुत मिस करते हो अपने इस रिश्ते को, पुराने टाइम को बहुत मिस करते हो। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत डाउट है रिलेशनशिप में, बहुत डाउट है, बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या हमारा रिलेशनशिप वर्थ इट है, क्या हमारा रिश्ता अच्छा है, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें साथ रहना चाहिए। मतलब आई कैन सी कि ये थॉट्स आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो कि बहुत गलत थॉट्स हैं। ऐसा मत सोचो। आपके रिश्ते में ना एक पैशन है, आपके रिश्ते में एक दोनों के बीच में कंफर्ट है कि कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, अलग हो जाएं, लेकिन साथ तो हम दोनों को ही रहना है। ये मैं देख पा रही हूँ। ये उनके साथ बहुत हो सकता है जिनके पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट है। पी फॉर पैरट, पी से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आपके साथ ये चीज़ बहुत हो रही होगी। आर से स्टार्ट है पार्टनर का नाम। कंफ्यूज मत हो आप। पता है अपने रिलेशनशिप पर आप एक बहुत बड़ा डाउट बना रहे हो, आप खुद ही बना रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता है आप दोनों साथ हो भी जाते हो, बात भी कर लेते हो, लेकिन फिर आप दोनों के बीच में एक ऐसा डाउट आ जाता है कि यार नहीं, हमारा तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, नहीं हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, नहीं हमारे कनेक्शन में कोई ग्रोथ तो होगी नहीं। ये थॉट्स आप बिल्कुल अपने मन में मत रखिए, क्योंकि इन थॉट्स की वजह से ही आप अपने रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी ला रहे हो। कुछ लोग तो बस दिमाग में झगड़ों को लेकर ही सोच रहे हैं कि पता नहीं अब रिश्ते में कुछ ग्रोथ होगा या नहीं होगा, और फिर इसी चीज़ को लेकर इतना सोचते हैं कि बस नेगेटिविटी दिमाग में चलती रहती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के माइंड में, किन थॉट प्रोसेस में है ये पर्सन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, या तो ये पर्सन स्टैंड लेने से डरते हैं। जिस तरीके से ये शुरुआत में आपके साथ थे, ये रहना है, आगे बढ़ना है, अब इनके दिमाग में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके दिमाग में फियर, इनके दिमाग में एक डर ऐसा बन गया है कि ये ना सोच तो लेते हैं आगे जाना है, लेकिन मैं कैसे स्टैंड लूँ, और फिर ये पीछे हो जाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है आपके रिश्ते में। और कुछ लोग का रिलेशनशिप तो इसलिए भी डाउन है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बन रही है, बातचीत ही नहीं हो रही है, हम प्रॉपर्ली बात ही नहीं कर पाते हैं, हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं,
जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत है। देखिए, पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, ओ से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, जे, टी, आई, जी, यू, ओ, एन, वाई। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि आप बेहतर नहीं कर सकते इस रिश्ते को, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती है, आगे बढ़ सकती हो, क्योंकि जो पैशन आप दोनों के अंदर है, एक चाह है कि नहीं इनके साथ रहना, इनके साथ आगे बढ़ना, मतलब आप दोनों कितना भी दूर हो जाते हो वापस से दोनों साथ आ जाते हो। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, कितना भी दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, प्लेस डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों ना एक मेच्योर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और जहाँ एक मेच्योर कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, ऐसा लगता है वहीं पर ही फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या वहीं पर एक झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट देख सकती हूँ कि इस वजह से आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, इस वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस नहीं बन पाता है। ये कन्फ्यूजन मत रखिए, और अगर ये कन्फ्यूजन चल रही है तो इसको ख़त्म करिए आप, क्योंकि इस वजह से ना जितना मजबूत आपका रिश्ता बन पाता है वो बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि फियर है मन में, फैमिली को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। वो तो देखो एक ज़िंदगी है, वो सबके साथ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करना, फैमिली को देखना, वो सबके साथ है, लेकिन उस चक्कर में हम अच्छे खासे रिश्ते को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। उस चक्कर में हम जहाँ रिश्ता ग्रो हो सकता है, जहाँ हम रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं तो यही बोलूँगी, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से, परेशान मत हो, या ये मत सोचो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्यार आपके मन में भी है, पार्टनर के मन में भी है, एक पैशन है दोनों के मन में, लेकिन बस जिस चीज़ की देरी हो रही है या जिस चीज़ में दिक्कत हो रही है, बैठकर बात करने की। और अब हाई टाइम आ गया है आप लोग को, अगर 2025 में इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, इट्स हाई टाइम कि आप बैठकर बात करिए जाए, क्योंकि ये पोर्टल यही इंडिकेशन दे रहा है कि दोनों के मन में प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन जहाँ दोनों को साथ रहकर बात करना चाहिए, जहाँ दोनों को साथ रहकर कांटेक्ट करना चाहिए, वहीं ये दोनों डाउन हो जाते हैं, झगड़े दिमाग में इतने आ जाते हैं कि फिर से चीज़ें अच्छी होते हुए भी ख़राब होने लग जाती हैं। लेकिन आप बिल्कुल शक मत करिए, ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्टेबल है, आगे बढ़ सकते हो। अब ये जो नई बिगनिंग्स आ रही हैं, न्यू मीटिंग्स आपके रिश्ते में आ रही है, अब आपको इस पर ध्यान देकर अपने रिश्ते को और आगे ग्रो करना है। ओके, सो यस, ये आप लोगों के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस, विद दैट आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, ओवरऑल गाइडेंस फॉर 11 पोर्टल। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज रात 9 बजे मैं एक मेडिटेशन पोस्ट करने वाली हूँ, पॉसिबल होगा तो और जल्दी भी कर दूँगी, तो आप उस मेडिटेशन को ज़रूर कर लीजिएगा और खुशी के साथ इस नए साल को एंजॉय करें, खुशी के साथ चीज़ों पर ध्यान दें, खुशी के साथ चीज़ों पर फोकस करें। ये मत सोचें कि बेटर नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते, चीज़ें सही नहीं हो सकती, रिश्ता ग्रो नहीं हो सकता, ये कन्फ्यूजन मत रखिए, और जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको पॉजिटिवली इंजॉय करें और अपना ध्यान दें। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। माता रानी करें ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आए, आपको बहुत स्वस्थ रखे, आपको बहुत सेल्फ लव से भर दे। मैं तो अभी रोज़ आपको न्यू ईयर की विश और ब्लेसिंग्स ही देती रहूँगी, ताकि जो भी परेशानी चल रही है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, जैसा कि आपने देखा पिछले साल मैंने विजन बोर्ड की हेल्प से अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करा है, आप भी अभी भी कोई भी एक टेक्निक ले लीजिए अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। स्क्रिप्टिंग हो सकती है, विजन बोर्ड हो सकता है, मिरर टेक्निक हो सकती है, वाटर थेरेपी हो सकती है, कोई भी एक रेमेडी ले लीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए टू चेंज योर लाइफ। नहीं हम रोज़ टाइम दे पा रहे हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, 10 मिनट खुद के लिए निकालना स्टार्ट कर दो। 10 मिनट तो मैं बहुत
कम बोल रही हूँ और ज़्यादा टाइम 1 घंटे 2 घंटे आपको खुद के लिए निकालना चाहिए, बट आजकल की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कोई एक मैनिफेस्टेशन रेमेडी, अगर रेमेडी भी नहीं कर पा रहे हो तो स्पेसिफिकली कोई एक स्पिरिचुअल मंत्र आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। राधे राधे।